नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। आज की बात व्यूज़ और न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन आज का हमारा मौजू है। तो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जो है ये 25 जुलाई को हुआ। उससे पहले 24 की शाम को मैंने एक वीडियो जो है वो आपके लिए पेश की थी। तो उसमें मैंने ये लिखा था कि कप्तान ने मैदान मार लिया और बयानिए की जीत और बाकी फ़ैसला करना है 25 को कश्मीरी अवाम ने। तो उसी के तसलसल में मैं कह रहा हूँ कि मुझे दोस्तों ने ये भी कहा कि आपने ये जो कह दिया है कप्तान ने मेला लूट लिया, बयानिए की जीत, तो ये इतना आप 100% कैसे आपको श्योर है? तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने ये कुछ जज्बाती हो के नहीं बात की। मैंने तीनों जो मेन पार्टीज़ हैं उनके बयानिए देखे हैं और उनके जलसों में उनकी स्पीचेस देखी हैं और फिर उनका एक एनालिसिस देखा है। तो ज़ाहिर है जो भी लीडर स्टेज पे खड़ा होता है वो जज्बात में बात कर रहा होता है और उसमें वो समझता है कि जो मैं कह रहा हूँ शायद वो आवाम उस तरह से परसीव कर रही है और उसको। लेकिन आज वो दौर नहीं है। आज का वोटर बड़ा बाशऊर है और वो आपकी बात सुनता तो है लेकिन फ़ैसला वो ख़ुद करता है और वो सारे हालात पे उसकी नज़र भी है। तो वो मैंने एक बयानिए की जीत इसलिए कहा था कि वो जो पीटीआई और जो इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म और बतौर अपना 3 साल का जो उनका इक़्तिदार है उसमें जो कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई थी, उसी को उन्होंने अपने एक मैनिफेस्टो के तौर पर अपनी साहब का जो वोट के लिए जो उनके पास कश्मीरियों को बताने के लिए था वो बता रहे थे। जबकि दूसरी पार्टीज़ वो जोश ख़ताबत में कह लें या जो भी आज भी वो ऐसा ही कहते हैं और समझते भी होंगे कि ये जी कश्मीर को इन्होंने बेच दिया है। तो अब नाजरीन ऐसा नहीं होता कभी भी कि कोई किसी भी एक बंदे के पास ये ताकत नहीं होती। ख़ास तौर पे जब इदारे होते हैं तो हर इदारे का अपना रोल होता है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर कोई भी कि एक इदारा इस पोजीशन में नहीं होता कि वो सारे, तो इट मीन्स के सारे इदारे इसमें इन्वॉल्व थे। और वो कश्मीर ऐसे है जैसे 5 अगस्त से पहले वो पाकिस्तान का हिस्सा था और ये जो पीटीआई गवर्नमेंट है उन्होंने यकदम उसे बेच दिया। तो ऐसी बातें कहने में तो खूबसूरत लगती हैं और मुखालफत की हद तक तो, लेकिन ये अपील नहीं करती। हाँ, मोदी ने जो जुल्म सितम किए, जो वहाँ पे पहाड़ ढाए हैं, उनके ऊपर मुसीबतों के और उनको मुआसरे में रखा है, उसका रिएक्शन था। और इमरान खान ने उनके लिए हर प्लेटफॉर्म पे जो आवाज़ उठाई थी वही वो उन्हें बता रहा था। दूसरा फैक्टर इसमें कि मरकज़ में चूँकि जो चल रही थी गवर्नमेंट वो पीटीआई की है, तो ये भी एक ट्रेंड होता है कि आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो समझते हैं इस चीज़ को कि हमें अगर कोई फ़ायदा होना है फ़ाइनेंशियली या हमारी वो डेवलपमेंट का कोई सिलसिला तो वो जो सिटिंग गवर्नमेंट है वही कर सकती है। तो ये भी बातें आ रही हैं कि अब ये कुछ तरमीम की जाए इस तरह से कि ये इलेक्शन एक ही दिन हो ताकि ये कम से कम वो वोटर जो है उस पर ये चीज़ असरअंदाज ना हो। अपोजिशन की धांधली वाला तो वो आ गई है बात सामने। लेकिन नाजरीन आप और मैं इस चीज़ के गवाह हैं कि कोई भी ऐसा इलेक्शन मैंने नहीं तारीख़ में देखा अपनी ज़िंदगी में कि जिसके बाद अपोजिशन ने धांधली की बात ना की हो। अब मुझे बताएं कि वो जो धांधली की बात करने वाले थे मौलाना साहब या दूसरी पार्टीज़, तो उनका कश्मीर में क्या है क्या वहाँ पे? और जो मेन पार्टीज़ हैं उनका आप देख लें तो उन्होंने 11 सीट्स पे किसी ने उम्मीदवार नामज़द किए, किसी ने कोई 2-4 ज़्यादा कम किए, तो 45 सीट है वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। तो आपके पास तो 50% जो है ना सीट्स उन पर कैंडिडेट ही नहीं है। ये इलेक्शन जितना भी फेयर हो जाता, मुझे बताएं कि जब आपके जो कैंडिडेट्स खड़े हैं वही विन करने थे ना, जिन सीट्स पे आपके कैंडिडेट ही नहीं है तो वहाँ पे कैसे विन करना था आपने? तो ये भी एक चीज़ लॉजिकल देखी जाए तो समझ में नहीं आती कि आपने 45 सीट्स हैं और उन पे उम्मीदवार खड़े नहीं किए। तो
कश्मीर का इलेक्शन जो है इसमें खून रेज़ी भी हुई और नहीं होनी चाहिए थी। तो नाज़रीन जो वहाँ पे लोग अपनी जान दी है जिन्होंने, और आर्मी के जो लोग इस इलेक्शन में ड्यूटी करते हुए वो गिरे हैं खाई में और शहादत उनको नसीब हुई है, तो उनके लिए हम दुआए खैर करते हैं। अल्लाह ताला उनको अपने जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए और उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। वो एक ऑन ड्यूटी थे। तो ये आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है ये अब आपके सामने पार्टी पोजीशन में बता देता हूँ कि इस वक्त जो हमारे पास 44 सीट्स जो है ना उनका जो रिज़ल्ट है उनमें से पीटीआई जो है उसने ली हैं 25 सीट्स और पीपीपी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे उभरी है, उसने ली हैं 11 सीट्स और पीएमएलएन जो है उनके पास 6 सीट्स हैं। जेकेपीपी जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी जो है इसने लिए हैं 1 सीट और एजेकेएमएमसी जो है इसने ली है 1 सीट। तो इस तरह से 45 के ईवान में 25 सीट्स के साथ पीटीआई जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे सामने आई है और वो बड़ी आसानी के साथ अपनी हुकूमत बना रहेगी। तो नाज़रीन एक चीज़ और मैं आखिर पे आपसे शेयर करता चलूँ कि हम तो एक बात समझते हैं कि ये कहते थे इनके जो वज़ीर आज़म सिटिंग वहाँ पे हैं आज़ाद कश्मीर में, उन्होंने एक जलसे में कहा था कि अगर पीटीआई जीतेगी या मतलब है उनको जिताया जाएगा तो ये मोदी का बयानिया जो उसको मजबूत किया जाएगा। तो इस वक्त अगर आप इंडिया का मीडिया देखें तो वो सारी चीज़ें धांधली और वो सारे उनकी वहाँ की जो मतलब आर्मी थी उसने मिल के जी धांधली की और वो इमरान खान को पीटीआई को जिता दिया, ये इंडिया वाले कह रहे हैं और वही चीज़ हमारे अपोजिशन वाले कह रहे हैं। तो इंडिया का मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इस पे इतनी सीख पा क्यों है और इतनी वो सफ़े मातम वहाँ पे क्यों बिछी हुई है, उनकी चीखें क्यों निकल रही हैं अगर ये मोदी के बयानिए की जीत है तो ये वो चीज़ें हैं जो हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ हैं और ये आप कह तो सकते हैं और ये लोगों को आप मुतासर भी कर लेते हैं वक्ती तौर पे, लेकिन अगर क्रिटिकल इस पे थिंकिंग की जाए एनालिसिस की जाए तो पीटीआई की गवर्नमेंट की जो ये विन है जो विक्ट्री है इस पे इंडिया में सफ़े मातम बिछी हुई है। और नवाज़ शरीफ साहब हमारे कौमी लीडर हैं, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर, ये एजाज़ नहीं मिला किसी को भी, तो उनके बयानिए की भी ये एक तरह से यूँ समझ लें कि जो उनका बयानिया है उसकी ये हार है। और ख़ास तौर पे मेरा ख़्याल है कि ये उनकी आखिरी कील जो है ना वो ठोंकी है उन्होंने जब ये उसमें वो अफ़गान जो सलामती का वो उनका मशीर था NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है अब्दुल्ला मुहिब, तो उसके साथ जो मुलाकात थी ये आप समझ लें कि उनके ताबूत में आखिरी कील साबित हुई है और उसको भी ये बर्दाश्त करना पड़ा है, ये सदमा भी और ये नुकसान भी पार्टी को। तो उसके फिर असरात आपने देखे कि गुज्जर साहब वो जो उनके एक कैंडिडेट थे उन्होंने ये भी कह दिया यहाँ तक कि इंडिया जो है जी वो हमारे इनसे अच्छा है, मैं उसे पुकार लूँगा अगर मुझे ये हराने की कोशिश करेंगे। तो उनको शो का नोटिस अगरचे दिया गया लेकिन देखिए ये नीचे तक असरात कैसे जाते हैं। और नाजरीन इतनी बड़ी पार्टी और बार बार इक़्तिदार में रहने वाली पार्टी, उसको कम से कम स्टेट और गवर्नमेंट में फ़र्क करना चाहिए। गवर्नमेंट पीटीआई की जो है उसको आप जितना मर्ज़ी मतून करें मगर स्टेट को अलग रखा जाए और स्टेट के जो कुछ रेड लाइंस होती हैं उनको क्रॉस करने से इज्तनाब किया जाए, क्योंकि ये तो एस्टेब्लिशमेंट की लोग बात करते हैं लेकिन मैंने तो देखा है कि अमेरिका में भी जब वो ट्रंप एक हद क्रॉस करने लगा था तो उस वक्त आ गए थे वो लोग हरकत में जो वहाँ पे सलामती के इदारे हैं उनका वो ट्विटर का अकाउंट ब्लॉक हुआ, फेसबुक का, वो जमहूरी आज़ादियाँ जो वो सारी दुनिया को बताते हैं उन्होंने उसकी ख़त्म कर दी। तो मीन के कोई भी एक फ़र्द या कोई भी एक जमात जो है उसको उसके रहम करम पे किसी मुल्क को नहीं छोड़ा जा सकता। तो हर इदारे का अपना रोल है कम या ज़्यादा। तो ये कुछ हक़ाइक़ थे, कुछ अवामल थे जो इसके आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के थे। इसके साथ बाकी दीगर मौज़ूआत पे इंशाअल्लाह बात आपसे होती रहेगी। सर अल्लाह हाफ़िज़।